हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। सो गाइज, कुछ ही दिनों में बस दीपावली आने वाली है और जैसे आपको पता है कि दीपावली आने से पहले हम लोगों का बस एक रूटीन रहता है कि हर साल मतलब घर की पूरी साफ़ सफाई करनी होती है। सो यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग ब्रेकफास्ट फिनिश कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई का अभियान शुरू कर। यहाँ पे हमारे नाश्ते में बना है कद्दू और पूरी। पूरी बहुत कम ऐसे होता है कि जब हम लोग पूरियाँ बनाते हैं, वरना रोटी खाते हैं, लेकिन आज कद्दू के साथ पूरी खाने का मन था तो बना लिए। तो चलिए फिर फटाफट से नाश्ता करके हम लोग करते हैं फिर क्लीनिंग की तैयारी। यहाँ पे सफाई स्टार्ट करने से पहले मैं खुद को कवर कर लूँगी क्योंकि मुझे तो डस्ट एलर्जी है, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले फ़ैन से, क्योंकि फ़ैन बहुत टाइम से बहुत गंदे हो रखे थे। और वैसे भी अब इतनी गर्मी नहीं है कि हमें फ़ैन चलाने की ज़रूरत पड़े, कुछ टाइम बाद तो फ़ैन बिल्कुल आप बंद होने वाले हैं। तो यहाँ पे इतनी धूल गिर रही थी तो मैंने ना यहाँ पे ग्लासेस लगा लिए, ताकि मैंने कहा थोड़े मेरी आंखें सेफ हो सकें। तो अब जाके हम करते हैं फ़ैन की यहाँ पे अच्छे से सफाई। यहाँ पे मैंने गीला कपड़ा ले लिया है ताकि जो भी धूल हो वो आसानी से इस कपड़े पे चिपक जाए। तो यहाँ पे मैं अब जाले साफ़ कर रही हूँ पूरे रूम्स के। अक्सर आपने देखा होगा कि मकड़ियों के जाले रूम में हो ही जाते हैं, तो इनको साफ़ करने के लिए यहाँ पे मैंने इस पे हिट स्प्रे कर लिया था। इससे क्या होता है कि जो मकड़ी के जाले होते हैं तो बहुत कम लगते हैं, और जो मकड़ियाँ होती हैं ना, वो इस स्प्रे से भाग जाती हैं या फिर ख़त्म हो जाती हैं। बारी आती है यहाँ पे हमारे बेडरूम की, और बेडरूम में ना पूरी फॉल सीलिंग लगी हुई है, तो वहाँ पे ना जो लाइटिंग लगा रखी थी हमने, उसमें ना बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई थी। तो मैंने इस ब्रश की हेल्प से मतलब अच्छे से धूल मिट्टी को क्लीन करने के बाद अब बारी आती है हमारी अलमीराज की। तो वैसे देखा जाए तो डेली बेसिस पे ऐसे सफाई होती नहीं है, तो चलो इस दीपावली के मौके पे ऐसे अच्छे से गुड एडवांटेज हमें मिल जाते हैं, जिसमें हमारे घर की अच्छे से क्लीनिंग और पूरे घर की साफ सफाई हो जाती है। थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं अलमीरा के पीछे भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी दिन में बच्चे सो रखे हैं तो अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि फिर बच्चे साफ़ सफाई करने नहीं देते, बीच में ऐसे टांग अड़ाने लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पीछे भी इतना सारा कूड़ा वहाँ पे बच्चों ने कर रखा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फेंक देते हैं। इस अलमीरा में इतना सामान भरा हुआ कि उठाते उठाते ना मेरे हाथ दर्द हो गए यहाँ पे। तो चलिए फाइनली बेडरूम भी यहाँ पे अच्छे से क्लीन हो चुका है। यहाँ पे बेडशीट मैंने अभी हटा के रखी क्योंकि बहुत सारी धूल मिट्टी गिर रही थी, तो इसलिए उसके बाद में सेट करेंगे। और अब आती है बारी यहाँ पे हमारे लास्ट वाले रूम की, जो है हमारा ड्राइंग रूम। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ रूम्स की क्लीनिंग हो रही है, उसके बाद अभी यहाँ पे सारे कर्टेन्स वगैरह साफ़ करने हैं, तो वो तो मैं एक एक करके सारे रूम के साफ़ करूँगी। एक साथ करूँगी सारे काम तो फिर पूरा काम भी बिखर जाएगा और टाइम भी अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएगा। और लास्ट में यहाँ पे बारी आती है हमारे किचन की, जो सबसे खतरनाक वाली जगह है, जहाँ की साफ़ सफाई करना सबसे टफ़ होता है, क्योंकि यहाँ पे ना पूरी जगह पूरी स्टिकी ऑयली हुई रहती है। तो चलिए फ़िलहाल के लिए अब इसकी बारी आ चुकी है, तो सारा सामान मैं इकट्ठा करके बाहर निकाल देती हूँ, ताकि एक एक कवर्ड कैबिनेट वगैरह मैं यहाँ पे साफ़ कर पाऊँ। तो अब मैंने यहाँ पे दोनों कैबिनेट यहाँ पे खाली कर लिए हैं और सारा सामान जो है यहाँ पे बाहर निकाल के रख दिया है।
अब अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। उसके बाद सारा सामान साफ़ करके फिर से अंदर में कैबिनेट में फिट कर देंगे। और यहाँ पे धीरे धीरे मौसम में ना बहुत सारे अप डाउन्स होने लगे हैं। और मतलब सुबह के टाइम तो मैं स्वेटर पहन के ही रखती हूँ क्योंकि बहुत ठंडी हवा चलती है। तो अब जो यहाँ पे आप छोटे छोटे ग्लास के डिब्बे देख रहे हैं, ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किए हैं। ये स्पेशल खड़े मसालों के लिए ही लाए गए थे, क्योंकि अक्सर होता है ना कि खड़े मसाले रखने के लिए हमें डिब्बों की ज़रूरत पड़ती है और फिर हमें छोटे मोटे डिब्बों में रखने पड़ते हैं। और साथ ही इनकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन से डिब्बे में कौन से मसाले रखे हुए हैं। आप चाहे तो कोई भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकते हैं कि जिनकी मतलब क्वांटिटी अगर कम हो तो वो इन डिब्बों में आसानी से आ सकता है। तो यहाँ पे वॉश करने के बाद अब मैं इन डिब्बों को यहाँ पे धूप पे लगा दूँगी। मैंने बाहर से इनको धोया है क्योंकि अंदर से कुछ टाइम पहले इनको अच्छे से हमने धो रखा था और इतनी सारी चीज़ें मैं दोबारा से पूरा फैलाना नहीं चाहती थी, तो मैंने बाहर से इनको वॉश कर लिया था। अब मैं चिमनी के साइड वाले कॉर्नर को साफ़ करूँगी क्योंकि ये भी बहुत टाइम से गंदे हो रखे थे और इतने स्टिकी थे तेल की वजह से कि मतलब इनको आसानी से साफ़ नहीं कर पा रही थी मैं। तो मैंने इनको साफ़ करने के लिए ना एक लिक्विड ले रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ, जिसकी वजह से मैंने इनको ना बहुत ही अच्छे से और ईज़िली मतलब क्लीन कर लिया था। तो ये है वो लिक्विड जिसको हम बोलते हैं तारपीन का तेल। और ये ना पिछले कुछ टाइम पहले हम लोगों ने पेंट किया था तो उसमें ये बच गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार तारपीन के तेल से यहाँ की सफाई कर ली जाए। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी आसानी से ये जितनी भी जमी हुई धूल है या गंदगी है इतनी मतलब आसानी से साफ़ हो रही थी। तो मैंने पूरा यहाँ पे जितने भी साइड जहाँ पे तेल की वजह से गंदगी हो रखी थी वहाँ पे तारपीन का तेल यूज़ किया और सेकंड में वहाँ की गंदगी बिल्कुल एकदम साफ़ हो गई थी। तो चलिए गाइस, फाइनली मैंने ये कॉर्नर दोनों साइड के साफ़ कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे साफ़ है। सो गाइस, घर की साफ़ सफाई होने के बाद अब बारी आती है घर को सजाने की, डेकोरेट करने की। तो अभी ना फिलहाल दीपावली आने में 2-3 दिन और है, तो तब तक हम लोग ना ये घर में ना बहुत सारी लड़ियाँ हैं, इनको टेस्ट करनी है कौन सी लड़ी जल रही है कौन सी नहीं जल रही है, क्योंकि पिछले 2 साल से हमारी दीपावली में थी तो ये लड़ियाँ ऐसी पड़ी हुई है तो इनको बिना टेस्ट करे तो हम लगा नहीं सकते। तो मैं छत में आ गई थी, मैंने सोचा क्यों ना इनको यहाँ पे बच्चे खेल भी रहे छत में और मैं लड़ी वगैरह ये टेस्ट भी कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कौन सी जल रही है और कौन सी नहीं। जो जलेगी उनको सिलेक्ट कर लेंगे और जो नहीं जलेगी उनको रिजेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना पूरा ढेर पड़ा हुआ। कौन सी वाली टेस्ट करनी है, लाओ दो फटाफट। कौन सा कलर पसंद है, कलर सेलेक्ट करो आप। कौन सा कलर पसंद है आपको? ब्लू कलर का? कहाँ है ब्लू कलर की, दिखाओ मेरे को, लाइए। तो चलिए गाइस, हम फटाफट से इनको टेस्ट करते हैं फिर दिखाते हैं कि कौन सी जल रही है। सो यहाँ पे मैंने सारे लाइट और जितनी भी लड़ियाँ थी सब टेस्ट कर ली है, काफ़ी अच्छे से जल रही है। और जो नहीं जल रही थी वहाँ पे मैंने उनको साइड कर लिया है। तो चलिए, शाम का टाइम भी हो गया है और मैं बच्चों को नीचे लेके जा रही हूँ क्योंकि अभी खाना वाना बनाने का टाइम भी हो गया है। तो चलिए, यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। ये आलू बम कहाँ जा रहा है? निकाल दो इसे, दुकान में दो।